नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें जो है कोई सा भी संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग राउट्स नाम से जो सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण जो सूचना रहेगी, जिसने भी DT+B फीमेल TGT संस्कृत का एग्ज़ाम दिया था तो उनके लिए रिकॉल नोटिस जारी हुआ है। और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बना दी गई है। अगर आपने अभी तक आपने ये नोटिस नहीं देखा है, हो सकता है आपके लिए उसमें जो नाम हो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और एक जो है महत्वपूर्ण अपडेट हो रहेगी, यूपी में जो है एक नई वैकेंसी निकली है TGT PGT के लिए, और वो जो है वीडियो आपको इस ये जो रीडिंग राउट्स चैनल है इस पर आपको मिल जाएगी। और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, या उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी जो है, क्वालिफ़िकेशन, फीस वगैरह सभी कुछ डिटेल जो उसमें बताई गई है। तो आप जो इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्वनि स्फोट और मध्य का संबंध है। तो ध्वनि स्फोट जो है इनके मध्य में संबंध कौन सा है? और इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा आपका ऑप्शन ए। ध्वनि स्फोट और मध्य का संबंध है, तो यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्वीकृतम भर्तृहरि मते वाच्य है। ये जो महर्षि भर्तृहरि जो है इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इनके द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी है, त्रिविधम। और नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक, ये तीन इनके द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा वाक्य पद्यम जो है वह भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है। और सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में देखने को मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, तृतीय सवर्ण की दृश्य स्वर प्रयुज्य है। गंभीर है, मध्यम है, तारा या कंप है। और इसमें जो आंसर है ये रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो इसमें तारा हैं जो ये माना गया है। नेक्स्ट है, वज्रम पत्ती मस्तके इति पद्यांश हैं कुत्तरुक्त हैं। ये जो यहाँ पर एक पद्यांश है, और इनमें से कहाँ से ये लिया गया है? अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पत्ती मस्तके हस्तहीनम तो यह अधीते स्वर वर्ण विवर्जितम। इस प्रकार का एक ये श्लोक है, और इसका संबंध रहेगा आपका पाणिनि शिक्षा से। तो पाणिनि जो शिक्षा है वहाँ से ये लिया गया है। और पाणिनि शिक्षा या फिर महर्षि पाणिनि जो है इनके द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ जो ये लिखा गया है। और ये जो आपका अष्टाध्यायी है, 8 इसमें अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 4000 इसमें सूत्र माने गए हैं। प्रथम सूत्र वृद्धि राधेश, और अंतिम अ और अह जो है ये माना गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ध्वनि नियमेश अर्वाचीनतमः का। प्रसिद्ध जो ध्वनि नियम है इनमें सबसे अर्वाचीन इनमें कौन सा माना गया है? और अर्वाचीन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका ए,
वर्नर नियम। नेक्स्ट रहेगा जीवा भाग विदेश उच्चारण दृष्टिया मध्य स्वरास्ति। यहाँ पर मध्य स्वरास्ति और मध्य स्वर जो है यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन ए अकार है। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, मध्य या पश्च भाग थोड़ा बहुत ऊंचा या नीचा हो जाता है। इसी आधार पर स्वरों को अग्र स्वर जैसे हर्षव ई, दीर्घ ई और ए, मध्य स्वर जैसे अ और पश्च स्वर जैसे आ, हर्षव उ और दीर्घ उ ये आते हैं। कुछ स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कुछ नीचा हो जाता है और जीवा की इन स्थितियों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे जीवा की सामान्य स्थिति, जीवा का ऊपर उठना, जीवा पश्च का ऊपर उठना, जीवा मध्य का नीचा होना। तो इस प्रकार की जो ये ध्वनियाँ हैं इनमें से हर्षव ई और दीर्घ ई तथा ए अगर स्वर अ उ और दीर्घ उ, पश्च स्वर एवं अ मध्य स्वर ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है आकृति मूलक वर्गीकरण असंबंधम। यहाँ पर एक इनमें से अलग है और इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन रहेगा डी, व्यापार हैं जो ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट है पारिवारिक वर्गीकरण असंबंधम। पारिवारिक वर्गीकरण जो है से असंबंधित और इससे असंबंधित है यहाँ पर आपको ऑप्शन ए फल साम्यम। और ये जो पारिवारिक वर्गीकरण जो है इसे मुख्य रूप से 4 जो भाग है इसमें बांटा गया है। स्थानिक समीपता, शब्दों की समीपता, व्याकरण साम्य और ध्वनि साम्य। तो इस प्रकार से 4 भागों में से बांटा गया है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषाया शतम। संस्कृत भाषा जो है इसमें आप कैसे लिखते हैं, सो ये जो होता है सो, इसे आप शतम लिखते हैं। और गौतिक भाषायाम हुंद भवति। तो इति कस्य मतम। तो ये मत जो यहाँ पर ये इनमें किन का है, ये जो जर्मनी जो भाषा है केंटुम वर्ग जो आपका है, केंटुम वर्ग में जर्मनी की जो भाषा है इसमें ये हुंद होता है। ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। जर्मनी में, इंग्लिश में आप इसे 100 कहते हैं। तो ये इनमें से मत किन का है और ये माना गया है ऑप्शन बी वर्नर महोदय का। मूल जो भारोपीय जो हैं जैसे आपके क, त और प ये ध्वनि आती है। मूल भारोपीय शब्द के प्रारंभ में या उदात्त स्वर के तत्काल बाद आने वाली ही गोथी अर्थात निम्न जर्मन में ग्रिम नियमानुसार ख, ये जो ख, ह, थ और फ इसमें ये बदलती है। मूल भारोपीय जो है इनके स्थापन किस प्रकार होता है, जैसे संस्कृत शब्द है उसमें शतम, खुंद, सप्तन को सबून, इस प्रकार से बोला जाता है। तो सिर्फ आपने बस इतना याद रख लेना है। इसमें ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, जैसे आपका शतम वर्ग जो इसमें संस्कृत में जो ये सो जो है इसको क्या लिखा जाता है, शतम, हिंदी में सो, अवेस्ता में शतम, फारसी में सत, स्लाविक में स्तो, बाल्टिक में जिमतस, लुथानियन में सिमतास। और जो केंटुम वर्ग है लैटिन में केंटुम, ग्रीक हेकातेन, जर्मनिक में हुंद, केल्टिक में केत, तोखारी में कंद, आयरिश में केद और अंग्रेजी में 100 कहते हैं। तो ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम बस यही पूछा जाता है, तो इतना आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है अर्थ परिवर्तन कारणेषु अन्यतम है, तो इनमें एक अलग है और इनमें माना गया है ऑप्शन ए को, सादृश्यता को। ध्वनि परिवर्तन संबंधी अनेक दिशाएं ये बताई गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आपकी आगम, लोप, विपर्य, समीकरण, विसमीकरण, मात्रा भेद, सघोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, सीकरण, अनुनासिकरण, संधि, भ्रामक, व्युत्पत्ति। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट है हृदय भारे महत अपभाराद वह दुखेन वृषांतम शीर है कस्य वर्णना नियम। तो यहाँ पर भी जो है एक प्रकार का ये जो आपका जो श्लोक जो है, तो कस्य वर्णना इयम, ये जो यहाँ पर वर्णन है ये इनमें किन का है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में, यम वाहन महिषी। नेक्स्ट है मदेक पुत्र जन्य जरातुरा कस्य ये मुक्ति है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये श्लोक है और आपकी जो नए से चरित्र है वहाँ से लिया गया है। जब राजा नल जो है हंस को पकड़ लेते हैं तब ये हंस जो है राजा नल को छोड़ने के लिए बातें कहता है। मदेक पुत्र जन्य जरातुरा न परशु तिरवटा तपस्विनी गति ते रोष जनस्थ मर दिया अहो विदे त्वम करुणा ऋणादिनो। इस प्रकार का ये श्लोक है और हंस से इसका संबंध है। ये जो हंस जब राजा नल हंस को पकड़ लेते हैं तब हंस कहता है कि मैं अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ और मेरी जो पत्नी है उसने अभी जो पुत्र जो उसको जन्म दिया है और इन सब का मैं ही अकेला पालन पोषण करने वाला हूँ। इन सब को देखते हुए कि आपको जो मुझ पर दया नहीं आती है, तो इस प्रकार की बातें जो है राजा नल को कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है अधस्तन युग्मानाम समीचीन तालिकाम चुनुत। यहाँ पर यह तालिका दी गई है और इनका आपने मिलान करना है और इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा 4, 3, 1 और 2। तो 4, 3, 1 और 2 को अब यहाँ पर देख लेते हैं। चेते बालिश्यपी सत क्षेत्र पतिता कृषि, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये आपका मुद्र राक्षस जो है वहाँ से लिया गया है और जो विशाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित है मुद्र राक्षस। 7 इसमें अंक है और वीर रस्य पूर्णी से माना गया है। दूसरा जो है यहाँ पर आशी धोला चलचित वृत्ति ही, इसका संबंध माना गया है आपका रघुवंशी महर्षि जो कालिदास जो है उनके द्वारा ये रचित है और इसमें सर्गों की संख्या 19 और श्लोकों की संख्या है इसमें 1569। और नेक्स्ट जो है इसमें ये हृदय गृहते नारी यद इदम नास्ति तद्गम्यताम, इस प्रकार का एक ये श्लोक है और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में। मृच्छकटिक जो है वहाँ से इसका संबंध है और आपका जो मृच्छकटिक है ये शूद्र के द्वारा रचित है और इसमें श्रृंगार रस है। भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है इसका आधार ग्रंथ है। और होतम च दग्धम तथैव तिष्ठति ही, इस ये जो एक रह गया है यहाँ पर ये वाला, तो ये कर्णभार से लिया गया है जो महर्षि भास जो उनके द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं। नेक्स्ट है न जाने भोक्तारम कम सम उपस्थास्यति विधि ही केन छंसा विनिर्मित श्लोक है। ये जो है कई बार एग्जाम में श्लोक भी जब पूछा जाता है, सुक्ति भी यहाँ पर ये आ जाती है या कौन किसको कह रहा है ये भी इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है कि अनघ्रातम पुष्पम किशल्यम अनुमूलनम कर रूह रण विद्यम रत्नम मधुनव मनसा स्वादित रस्यम अखंडम पुण्य नाम फलम इव च तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कम यह समुपस्थास्यति विधि ही। तो यहाँ पर जो राजा दुष्यंत जो है ये शकुंतला को देखकर कहते हैं
कि वह बिना सूंघा हुआ पुष्प है, नाखूनों से अनछुई कोपल है, बेदाग रत्न है, अनजाने स्वाद वाला ताज़ा शहद है, वह अखंड पुण्यों का निष्कलंक फल है, विधि न जाने किसको उस फल का भोक्ता बनाएगा। तो यहाँ पर राजनल जो है ये शकुंतला जो है उसके रूप सौंदर्य को देखकर ये बातें कहते हैं। और बात करें यहाँ पर छंद की, तो छंद रहेगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर। शिखरणी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और ये जो आपका यहाँ पर शिखरणी छंद है, ये जितने भी छंद हैं सभी हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं और सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। शिखरणी जो छंद है इसका लक्षण रहेगा रस रुद्र छिन्न यमन से विलाग है शिखरणी। और अक्षरों की जो संख्या इसमें 17 है, अक्षरों की संख्या इसमें 17 है। और जो आपका यह मंदक्रांत छंद, मंदक्रांता जल्दी सड़गमर भो न तो तात गुरुचेत, इसमें अक्षरों की संख्या है 17, इसमें भी 17 हैं। और जो शिखरणी है इसमें भी 17 हैं। और जो आपका ये जो सनग्ध छंद, इसमें है आपके वर्णों की संख्या 21। तो ये सभी छंद जो है हमारे द्वारा पहले जो कराए गए हैं और आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैदेही बंधु हृदय इत्यत्र कह तावत वैदेही बंधु। तो यहाँ पर ये जो वैदेही बंधु जो आया है ये इनमें से किन के लिए आया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये आपके ऑप्शन ए में रहेगा। राम जो है उनके लिए इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है रत्नावल्याम उदयन से कंचुकिका। ये जो रत्नावली है, रत्नावली क्या है, ये एक नाटिका है। और उदयन का जो यहाँ पर कंचुकी है इनमें कौन है, और उदयन का जो यहाँ पर कंचुकी है और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन ए वाभ्रव्य। श्री हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा ये लिखी गई है, नाटिका है, 4 अंक है इसमें। श्रृंगारस है, वत्सराज उदयन धीर ललित इसमें नायक हैं और रत्नावली नायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरंग केन हर्षचरिते किम कर्म कृतुम। और ये हर्षचरित से संबंधित है। और जो आपका हर्षचरित है महर्षि जो बाणभट्ट हैं उनके द्वारा रचित आपका हर्षचरित, और समय इनका 7वीं शताब्दी, काव्य विधा में आख्यायिका है, 8 इसमें उच्छ्वास हैं और वीर रस इसमें रहेगा। और ये इनमें से किन के लिए है, तो इसका संबंध ऑप्शन सी से रहेगा, वार्ता प्रदान के लिए। नेक्स्ट है स्वर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वंतीम पुरुषात्र। ये यहाँ पर एक श्लोक है, स्वर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वंतीम पुरुषात्र सूरम च कृत विद्यम च यम च जानाति सेवितुम। कि पृथ्वी के स्वर्ण रूप केवल उन्हें प्राप्त होता है जो वीर होते हैं या फिर बुद्धिमान होते हैं या जो सेवा करना जानते हैं। तो इस पृथ्वी के सारे जो सुख लाभ है ये वही उसे ही मिलेंगे जो वीर होगा या फिर बुद्धिमान या सेवा करना जानता हो। और इसका संबंध यहाँ पर, इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अविवक्षित वाच्य जो है इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है निरितम शून्यम स्थान पूर्यत। यहाँ पर यह रिक्त स्थान है और ये आपने पूर्ण करना है। निरितम ताललय आश्रयम, तो इसमें क्या आएगा आपका ताललय आश्रयम जाइए आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राप्ति आशा भवती। प्राप्त करने की आशा, जो एक आप उम्मीद जिसे कह सकते हैं, तो प्राप्ति आशा। और इसका जो यहाँ पर इसमें संबंध है यह रहेगा आपके ऑप्शन बी से, उपाय अपाय शंका भ्याम प्राप्ति संभव है।
और ये जो प्राप्त्याशा आपकी कार्य की जो 5 अवस्थाएं हैं वहाँ से संबंधित है। आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 कार्य की अवस्थाएं हैं। 5 ही अर्थ प्रकृति हैं, बीज बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य है। 5 ही संध्या है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक है, विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक। और ये जितने भी 5 कार्य की अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्थाएं, संध्या, अर्थोक्षेपक, इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराए गए हैं और वे सभी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, नहीं शेषच्युत चंदनम, ये एक श्लोक है। और तद अंतिके मरंतुम गतासी इति व्यंग्यम ममटेन कथम निर्धारितम। निशेषच्युत चंदनम स्वतंत्रतम निर्मरिष्ट राघवदरे नेत्र दुर्मंजने पुलकिता तन्वितये तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्य ज्ञात पीड़ागमे वाप्यम सनातुम इतो गतासीन पुनस्तस्य अधमस्यांतिकम। तो इस प्रकार का एक श्लोक है ये कि तुम्हारे सतन के गर्भाग का जो सतन है बिल्कुल छूट गया है, जो चंदन जो लगा हुआ है वो बिल्कुल छूट गया है। यदि स्नान से यह चंदन छूटता है तो केवल अग्रभाग का ही नहीं, सारे सतन का ही छूटता। और यह जो ऊपर उठे हुए अग्रभाग का चंदन छूटा है वह निश्चय ही पर पुरुष के आलिंगन से छूटा है। और अधर का राग बिल्कुल छूट गया है और आंखों का जो अंजन है वो भी साफ हो गया है। और तुम्हारा कृष श्री रोमांचयुक्त हो रहा है और अपनी सखी की पीड़ा को न समझने वाली और झूठ बोलने वाली अरितु दूती, तू यहाँ से जो है स्नान करने के लिए गई थी और उस अधम के पास नहीं गई। यहाँ कहने वाली भी यही जानती है कि यह नायक के साथ जब कुछ करके आई है और जिससे कहा जा रहा है कि वह सबको जानती है। इसलिए वक्ता और बोधा के वैशिष्ट से तू उसी के पास गई थी और रमण करने के लिए ही गई थी। यह बात विशेषकर अध पहले अभिव्यक्त होती है और इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ग्रंथकार ने इसको उत्तम या ध्वनि काव्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो यहाँ पर सही आंसर है ये आपका ऑप्शन रहेगा ए, अधमपदेन। कि तुम जा कह के तो जा गई थी कि मैं ट्यूशन पे जा रही हूँ, लेकिन वो गई कहीं और थी। नेक्स्ट है किंचित पृष्ठम है पृष्ठम व कथितम यत् प्रकल्पिते। तो यहाँ पर भी एक श्लोक है, रिक्त स्थानम पुर्यात। यह रिक्त स्थान आपने फिल करना है और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी है परिसंख्या। कि कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात जो उस प्रकार के अन्य वस्तु के निषेध में प्रवेशित होती है तो वहाँ पर परिसंख्या होती है। तो परिसंख्या अलंकार जो उसका ये उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 10 रूपक मते नाटक से अंक संख्या होती है। ये जो 10 रूपक कार जो है इनके अनुसार यहाँ पर जो नाटक है इसमें आपने बताना है नाटक जो है इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है। और ये जो आपके नाटक वगैरह जो है ये रूपक के जो 10 भेद हैं उनमें से हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो इस प्रकार रूपक के 10 भेद हैं। तो ये जो आपका नाटक है, नाटक में बताना है और अंक जो है इसमें ऑप्शन सी रहेगा। कम से कम 5 अधिक से अधिक 10 अंक इसमें होते हैं। नाटक जो है इसकी कथा वस्तु इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध होनी चाहिए और वह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन इन 5 संधियों से युक्त होनी चाहिए। रचना गोह पूछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। 5 से 10 अंक होने चाहिए। नायक, कुलीन, राजा, धीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य आदित्य, क्षत्रिय या क्षत्रिय भिन्न होना चाहिए। श्रृंगार या वीर रस प्रधान के रूप में तथा अन्य गौण रस के रूप में होने चाहिए। तो इतने बातें शर्तें जो है ये नाटक के अंदर होनी चाहिए। नाटकम अख्यात विदितम स्यात् पंचसंधि समन्वितम। तो नाटक जो है इसमें ये कम से कम 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानम पुर्यत। यहाँ पर आपने ये जो रिक्त स्थान आया ये भरना है और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी है
पंचमवेदम, ये जो नाट्यशास्त्र जो है इसको पांचवा वेद माना गया है, भरत मुनि के द्वारा जो रचित है नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है सामान्य से द्विरेखस्य यत्र वाक्य द्वय स्थिति ही काव्य प्रकाशकार मते कायम अलंकार है। अब ये जो यहाँ पर काव्य प्रकाश है ये किन के द्वारा लिखा है, और काव्य प्रकाश जो है यहाँ पर आचार्य जो मम्मट हैं उनके द्वारा ये रचित है, और 10 इसमें उल्लास है, 142 कारिका इसमें मानी गई है। और यहाँ पर इसमें अलंकार पूछा गया है तो अलंकार इसमें रहेगा आपका ऑप्शन बी है, प्रतिवस्तुपमा अलंकार इसमें माना गया है। सामान्य द्विरेखस्य यत्र वाक्य द्वय स्थिति ही अत्र प्रतिवस्तुपमा अलंकार लक्षित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है तप्त का अर्थ स्वर भास्वर अंबर है। इस प्रकार का ये एक श्लोक है और ये कहाँ से लिया गया है, शिशुपाल वध से लिया गया है जो मिर्ची मार्ग के द्वारा रचित है और सर्गों की संख्या इसमें 20 है। अब यहाँ पर जो कार्त्र स्वर जो एक ये शब्द आया है ये इसका अर्थ क्या लिया गया है, और इसका अर्थ यहाँ पर सोने से लिया गया है। जिस प्रकार सोना जो है चमकता है, स्वर्ण चमकता है, इसी प्रकार जो है ये आकाश मार्ग से जब नारद मुनि उतर रहे थे तो वो चमक रहे थे, तो उनके साथ यहाँ पर ये समानता इसमें दिखाई गई, तुलना की गई है। नेक्स्ट है कस्य काव्यम विद्वद औषधम कथ्यते। तो विद्वानों के लिए औषधि यहाँ पर किस काव्य को कहा गया है, या वो कौन सा है या किन के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो आपकी नैषध चरित जो है, नैषध विषद औषधम, ये उक्ति है कि नैषध चरित जो है विद्वानों के लिए औषधि का काम करती है, और ये आपकी जो नैषध चरित है श्री हर्ष जैन के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है सरग प्रतिसर्ग वंश है मनो अंतराणी चाहे इत्यादि उक्ति केन से बनता। तो ये आपने बताना है इसका संबंध, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपका पुराण से। पुराण जो है पुराणों के ये लक्षण हैं। सरग चाहे प्रतिसर्ग चाहे वंश है मनोतराणी चाहे वंश अनुचरितम चाहे पुराण पंच लक्षणम। तो पुराणों के 5 लक्षण हैं। सरग क्या होता है, मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सरग सृष्टि कही गई है। प्रतिसर्ग क्या होता है, सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग के नाम से जाना जाता है। वंश क्या है, देवताओं और ऋषियों के कुल की परंपरा, इसे वंश के नाम से जाना जाता है। मनवंतरम क्या है, मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश अवतार। तो ये इन घटनाओं का वर्णन मनवंतर कहा जाता है। और ये जो वर्तमान है, वर्तमान में 14 मनवंतर माने गए हैं, और वंश संचरितम विभिन्न वंशों से उत्पन्न महर्षि और राजर्षि का चरित्र। वंश परंपरा का वर्णन वंश संचरितम कहा गया है। इस प्रकार सर्ग आदि 5 विषयों का विवेचन ये पुराणों में किया गया है। और ये जो आपके पुराण, उपपुराण, महापुराण, ये सभी 18 माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा एषु कस्य देशस्य नाम हरिसेन से इलाहाबाद लेखी नास्ति। हरिसेन का जो इलाहाबाद शिलालेख है इसमें इससे संबंधित नहीं है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी से, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्रकार मते विद्या कति विधा। अर्थशास्त्रकार के अनुसार विद्या, और इनके अनुसार जो रहेगा ऑप्शन सी हमारा चतुर्विधा 4 प्रकार की। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र तहरीक स्थानम पुरियत कृषि पशुपाल्य वाणिज्य है,
और इन्हें माना गया यहाँ पर दंड नीति, सॉरी दंड नीति ने ये वार्ता, क्योंकि दंड नीति जो आपके कहीं भी नहीं हो सकती, ना ही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा वार्ता। नेक्स्ट है यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति, यहाँ पर रामायण से आश्रित एक नहीं है। तो ये जो आपकी यहाँ पर किरातार्जुनीय जो आई है, ये इसका संबंध महाभारत से है, महर्षि भारवी जौन के द्वारा ये रचित है। और महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है जयति कस्य महाकाव्यस्य नामांतरम, ये इनमें से किन का नाम है? और ये जो महाभारत जो है इसी का नाम है ये जय संहिता। एक लाख श्लोक वाला काव्य से माना गया है। जब इसे जय के नाम से जाना जाता था तो उस समय इसमें 88 श्लोक माने गए थे। उसके बाद भारत हुआ और उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हो गए। उसके बाद फिर ये महाभारत हो गए, इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। तो जय में 8800 थे, भारत में 24,000 और ये महाभारत बन गए तब 1 लाख। नेक्स्ट है मनु संहितायां कस्य दुर्गस्य समाश्रयणं बहुधा प्रशंसितम्, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, गिरिदुर्ग को। मनुस्मृति जो उससे संबंधित है। नेक्स्ट है मनु संहितायां कति क्रोध जनानी व्यसनानी, और इनके अनुसार माने गए हैं 8। नेक्स्ट है श्रुति तो वेद विज्ञ है, धर्मशास्त्र तो वे स्मृति हिति मनु संहितायां कस्मिन् अध्याय उपलब्ध है। तो किस अध्याय से इसका संबंध है? और इसका रहेगा ऑप्शन बी में, द्वितीय अध्याय से। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।